रोम के पागल कुत्ते, तुझे मालूम नहीं है कि हम पैगंबर इस्लाम के परवरदा हैं। उनसे हमने तालीम की है, ये हमारा आपसी मामला है। अगर तूने कभी भी मेरी जिंदगी में हैदर कर्रार की तरफ नजर उठा के देखने की भी जुर्रत की तो सबसे पहला शख्स मैं हूँगा कि मैं हजरत अली के नाम पर अपनी जान कुर्बान कर दूंगा। ये था प्यार, ये थी मोहब्बत। इसलिए कि वो मदरसे के प्रोडक्ट थे, मदरसे में तालीम हासिल उन्होंने की थी। आज ज़रा सी बात पे नफ़रतें और नफ़रतों की इतनी मोटी दीवारें हमारे और आपके दरमियान में खड़ी होती हैं कि जहाँ से तबाही और बर्बादी के रास्ते हमवार होते हैं। इन दीवारों को गिराकर प्यार और मोहब्बत के साथ पैगंबर इस्लाम की उस तालीम पर अमल कीजिए कि अपने तो अपने, पैगंबर इस्लाम ने गैरों पर भी रहमत के दरिया बहाए। हमारे आपके लिए सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि हमारे सरकार इस दुनिया में तशरीफ़ लाए, मगर सरकार की ज़िंदगी में सबसे बड़ी खुशी का दिन वो था कि जब सरकार पूरी ताकत से मक्का फतह फरमा रहे थे। क्योंकि मक्के वालों ने जुल्म की कोई ऐसी गली नहीं छोड़ी थी कि जहां जुल्म के पहाड़ न ढाए हों। जुल्म की हदों से गुजर गए थे। सरकार जब पूरी ताकत के साथ मैदान कारदार में उतरे तो साहब के साथी बड़े जोश में थे कि आज एक जुल्म का बदला लेंगे। और एक सहाबी रसूल हाथ में झंडा उठाए हुए मक्के में ये कहकर गलियों में ऐलान कर रहे थे, अल यौम यौमुल मलहमा, आज जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर देने वाला दिन है। आज खून की नालियां बहा देने वाला दिन है। आज एक एक से बदला ले लिया जाएगा। जोश में थे। जुल्म याद आते होंगे कि इन मक्के वालों ने यार रास्ते में कांटे बिछाए थे, कुरान पढ़ते पर पत्थर मारे थे, कोड़े बरसाए थे। आज हम ताकत में तो बदला लेंगे। किसी ने सरकार को जाके बता दिया कि आपके फला साहबी फला गली से ये कहते हुए गुजर रहे हैं। आपने तलब फरमा लिया, बुलाओ। झंडा हाथ से ले लिया और फरमाया, क्या कह रहे हो? अल्लाह तबारक व तआला जब दुनियावी ताकत अता फरमा दे तो फिर लोगों पर तलवार नहीं बल्कि रहमत के बादल बन के बरसना चाहिए। बोले सरकार, फिर? बोले जाओ गलियों में यह ऐलान करो कि अल यौम यौमुल मरहमा, आज आम मेहरबानी का दिन है। जिसने जुल्म की हद कर दी है, हम रहमत की हद कर देंगे, मेहरबानियों की हद से गुजर जाएंगे। मोहब्बत और प्यार का वो संगम होगा कि पूरी दुनिया इसकी मिसाल दिया करेगी। और उसका असर पता है क्या हुआ? मक्के के 99% लोगों ने उसी वक्त कलमा पढ़ लिया। तो इस्लाम प्यार से फैलाया गया है, तलवार तो मजबूरन निकाली गई है। जब कोई माना ही नहीं तो उसे ये बताया कि भाई तू नहीं मानने आया तो हमने कोई चूड़ी पहनी हुई नहीं है, हम भी अल्लाह और उसके रसूल के दीवाने हैं। मैदान में उतर के लोहे की दीवार बन के पूरी दुनिया को दिखा सकते हैं। मगर सच्ची बात यह है
कि इस्लाम प्यार से ही फैला है, किरदार से ही। आपने देखा होगा, इतिहास में पढ़ा होगा कि हिंदुस्तान में तलवार वाले भी बहुत आए, 1000 साल हुकूमत की, मगर उनमें से पागल एक भी नहीं हुआ। जितने ये हो गए, हमारा एक भी पागल हो जाता तो अंजाम आपको पता है क्या होता है ना। तो तलवार वाले भी आए थे, मोहम्मद गौरी भी आया था, फिरोज तुगलक और मोहम्मद तुगलक भी आए थे, अलाउद्दीन खिलजी और जलालुद्दीन खिलजी भी आए थे, इब्राहिम बहमनी और इब्राहिम लोधी भी आए थे, शमशुद्दीन अल्तमश ने भी यहाँ हुकूमत की थी, रजिया सुल्ताना ने भी कुछ दिन अपने जलवे दिखाए थे, हुमायूं भी आया, बाबर भी आया, अकबर भी आया, सलीम और जहांगीर भी आए, मगर कहीं तारीख में नहीं मिलेगा कि उन्होंने इस्लाम फैलाने का काम किया। अपना मुल्क तो बढ़ाया, मगर इस्लाम बगैर तलवार वाले नहीं फैलाया। एक हसीनो खूबरू नौजवान आया, बगैर लाठी और डंडे के आया, बगैर तलवारों नेजाओं भाले के आया, इस्लाम की सच्चाई लोगों के सामने पेश की, 90 लाख लोगों ने कलमा पढ़ा और गुलामे मुस्तफा बने। तलवार दिखा के किसी को इस्लाम लाने पे मजबूर करने की इजाजत खुद इस्लाम नहीं देता है। ला इकराह फिद्दीन, दीन में जोर जबरदस्ती कहीं है ही नहीं, इस्लाम में तो प्यार है। ये तूफान कितने ही आ जाएं, आंधियां कितनी ही चले, मगर इस्लाम को न कल रोका गया था और न आज रोका जा सकता है। अब तो तूफान है, तो इनसे पूछो कि सबरीमाला ने फिर कलमा क्यों पढ़ लिया इसी रमजान में। साउथ इंडिया की हायर एजुकेटेड लेडी, वेल एजुकेटेड, इस्लाम पढ़ लिया, मुतासिर हो गई, कलमा पढ़ा और उम्रे पे चली गई इसी रमजान में। यहां भी कलमा पढ़ा और फिर खानाए खुदा को गवाह बना के, अल्लाह के घर तुझे गवाह बना के कलमा पढ़ती हूं, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूल। लौट के आई तो किसी ने कहा मार दी जाओगी। बोले मुझे कैसे मार देंगे लोग। बोले न जाने कितने मार दिए गए। तो बोले सिर्फ जिस्म ही तो मारा जा सकता है, ये रूह तो मोहम्मद अरबी पे फिदा हो चुकी है। ऐसे कहो कि निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, निकाली सैकड़ों नहरें कि पानी कुछ तो कम होगा, मगर फिर भी मेरे दरिया की तुगयानी नहीं जाती। और घिरे हैं इस तरह 32 दांतों में ज़बा जैसे, मगर मुस्लिम की फिर भी हुए ईमानी नहीं जाती। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद, अल्लाह अकबर। आज भी जब हम जायजा लेते हैं पूरी दुनिया में अल्लाह के फजल से, सुनो एक बात, आज भी तुम्हारे ही ऊपर रिसर्च हो रही है, कुरान की एक एक आयत पर रिसर्च हो रही है। हम तो सिर्फ पढ़ लेते हैं, हालांकि पढ़ने ना भी सवाब का काम है, मगर कुरान सिर्फ तिलावत के लिए नहीं आया, कुरान समझने के लिए आया।
बस मैं इतना अर्ज करूं आपसे कि कुरान की तिलावत इसलिए की जाएगी कि जन्नत में जाने का रास्ता हमवार हो, और कुरान को समझा इसलिए जाएगा ताकि अल्लाह की जमीन पे अल्लाह के बंदों की हुकूमत कायम। अभी एक अंग्रेज ने कुरान का तर्जमा किया। जाहिर बात है कि जो तर्जमा करेगा तो वो पढ़ेगा भी, और पढ़ेगा तो अल्लाह ने जितनी अकल जितनी सूझबूझ दी है उसे समझेगा भी। उसने कुरान को समझा, आंखें फटी की फटी रह गई, मुंह खुले का खुला रह गया। बोले मैंने जो ये 20-25 साल यूनिवर्सिटी और कॉलेजों में गुजार दिए गलत करा, शायद कुरान ही में ये वक्त गुजर जाता तो दुनिया के जितने उलूम हैं वो सब कुरान ही से हासिल हो जाते। भाई अपने बरेली के इमाम अहमद रजा खान एक दिन किसी स्कूल में पढ़ने के लिए नहीं गए। साइंस कहां पढ़ी उन्होंने, मगर आपने साइंस पे एक ऐसी किताब लिख दी है कि मैंने एक यूनिवर्सिटी के साइंस के प्रोफेसर को दिखा दी तो वो मुझसे कह रहा था कि कसम परवरदिगार की 30 साल साइंस पढ़ते हुए हो गए, मगर जो इसमें फार्मूले इमाम अहमद रजा खान ने दिए हैं वो हमारी यूनिवर्सिटी की किसी भी किताब में नहीं है। मैंने कहा प्रोफेसर साहब हो भी नहीं सकते, वो साइंस दुनियावी किताबें पढ़ के डेवलप की गई है, और ये किताब अल्लाह का कलाम कुरान मजीद पढ़ के लिखी गई है। ये क्या हो गया, मैंने वक्त गुजार दिया, मगर चलो गुजर गया गुजर गया। बोले कुरान लाजवाब किताब। अब उसने ये बात बयान की कि मुझे कुरान में सब कुछ मिल गया, अमीर कैसे जिंदगी गुजारे कुरान में है, दौलत अल्लाह ने दे दी है तो उसकी जिंदगी कैसे गुजरेगी कुरान बताएगा। अगर गुर्बत है तो गरीबी में कैसे वक्त गुजरेगा ये भी कुरान में है। बाप हो गए हो, अल्लाह ने तुम्हें औलाद अता फरमा दी है, औलाद की कैसे परवरिश होगी ये कुरान में ही तो है। कुरान में समझ में ना आए तो फरमाने मुस्तफा में है। समाज के लीडर बन गए हो, समाज के ऊपर मेहरबानी के कितने हाथ रखे जाएंगे, कैसे मेहरबानियां की जाएंगी, समाज को कैसे चलाया जाएगा, ये सब फार्मूले कुरान में है। मां की परवरिश, मां अपनी औलाद की कैसे परवरिश करे, किसी डॉक्टर से किसी फलासफर से पूछने की जरूरत नहीं है, कुरान से पूछे। मुझे तो ऐसा ही लगता है कि उन माओं ने कुरान को समझ के अपनी औलाद को अपनी औलाद की परवरिश की थी कि दूध भी बगैर वुजू के नहीं पिलाया था, तो उनकी गोद में पलने वाला बच्चा बाबा फरीदुद्दीन गंज शकर बन गया था। करबला का हुसैन भी तो उसी मां के गोद से पैदा हुआ जिसका एक एक लम्हा इश्क़ मुस्तफा में गुजरा। अब्दुल कादिर जीलानी भी बड़े पीर साहब, वो अल्लाह की अता है, मगर मां की बड़ी शमूलियत है कि मां ने उठते बैठते चलते फिरते काम करते हुए भी हमेशा कुरान की तिलावत को अपना वतीरा बनाया, तो बेटा मां के पेट में 18 पारे हिफ्ज करके ही बाहर आया।
तो उसने ये तमाम बातें कुरान में बयान की कि ये सब कुछ कुरान में है। फलसफाओ, मैथ, जूलॉजी और बायोलॉजी सब कुरान में है। मगर मुसलमानों, मैं तो ईसाई हूं, तुमसे एक सवाल करता हूं। मुझे कुरान में ये सब कुछ तो मिल गया, मगर कुरान में मुझे अभी तक ये नहीं मिला कि जब इंसान दुनिया का गुलाम हो तो फिर कैसे जिंदगी गुजरे। जवाब दो। पूरी मुस्लिम दुनिया से कोई जवाब नहीं आया था कि उससे पहले ही अल्लाह ने उसके जहन में इल्का फरमा दिया। और वो खुद बोला, मुसलमानों मुझे यकीन है जवाब होंगे तुम्हारे पास, मगर मुझे जवाब मिल गया। मुझे जवाब ये मिला है कि ये बात कुरान में इसलिए मौजूद नहीं है कि कुरान का मानने वाला कभी दुनिया का गुलाम हो ही नहीं सकता। और ये बात बिल्कुल सच्ची है। जिन्होंने कुरान पे अमल किया वो दुनिया की गुलामी नहीं बल्कि दुनिया पर हुक्मरानी करके अपना वक्त गुजार गए। ये बात सच्ची है कि खाने के लिए वक्त पे रोटियां नहीं थी। तारीख में लिखा है कि 15-15 दिन एक एक खजूर पर गुजारा हो जाता था। हदीस शरीफ में है कि उसी खजूर को चूस लेते थे तो सहरी हो जाती थी, और उसी खजूर को रख देते थे तो खा के अफ्तारी हो जाती थी। मगर कसम खुदा की, बहते दरिया पे खड़े होकर बोल दिया कि रुक जा, तो दरिया रुक जाता था। और सूखे दरिया को रुक का लिख दिया तो दरिया बहने लगा, आज तक बहता है। ये तन्हा काम कुरान पढ़ने वाले मुस्तफा जाने रहमत के सच्चे आशिकों गुलाम ही कर सकते। ये काम किया उन्होंने। तारीख का एक छोटा सा टुकड़ा पेश करें आपके सामने। मन लग रहा है? अब हमें मत बुलाया करो, बुढ़े हो गए, किसी जवान मुकर्रिर को बुलाया।